हेलो फ्रेंड्स, आई हैव बिन वर्किंग इन IT इंडस्ट्री फॉर लास्ट 14 ईयर्स। इन 14 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अच्छी ग्रोथ करते हुए। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो सैलरी के मायने में भी और पोजीशंस के मायने में भी, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत मेहनत के बावजूद भी स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी करियर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं, ताकि अगर इन बातों का आप ध्यान रखो तो आप जो है ढंग से ग्रोथ कर पाओ, पैसे के मामले में भी, पोजीशंस के मामले में भी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे पहली अगर मैं बताऊं तो, कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? आप कहाँ काम करते हो, किन के साथ काम करते हो और किन चीज़ों पर काम करते हो। कहाँ काम करते हो से मतलब है कि आप किस कंपनी में काम करते हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां दोस्तों ऐसे होती है जिनको केवल आपसे काम कराने को मतलब होता है ना। उनको ये मतलब नहीं होता कि आपका टैलेंट क्या है, आपको क्या काम दिया जा रहा है। जबकि कई कंपनियां इतनी अच्छी होती है कि वहाँ वर्क कल्चर इतना अच्छा होता है कि उनको केवल इससे मतलब नहीं होता कि आपसे काम कराया जाए, इससे भी मतलब होता है कि आपको क्वालिटी वर्क असाइन हो, आपको राइट कंपनसेशन मिले, आपकी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी हो। तो हमेशा ऐसी जगह काम कीजिए जहाँ पर जो है वर्क कल्चर अच्छा है और एम्प्लॉय सेंट्रिक एनवायरनमेंट होता है। दूसरी चीज होती है कि आप किन लोगों के साथ काम करते हो। देखिए दोस्तों, जैसे आपके मैनेजर होते हैं, जैसे आपके पीयर ग्रुप होते हैं, जैसे आपके कलीग्स होते हैं, जैसे आपके सीनियर होते हैं, आपकी ग्रोथ उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो अगर आपका मैनेजर जो है, आपके सीनियर जो है, आपके पीयर ग्रुप के जो लोग हैं वो विजनरी लोग हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं, तो आपकी खुद की भी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लगती है। वहीं पर आप अगर ऐसे लोगों के बीच में काम करते हो जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं या जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं या मतलब मेहनत नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से आपका भी माइंडसेट हो जाता है और आपकी ग्रोथ भी इससे इम्पैक्ट होती है। और तीसरी है किन चीज़ों पर आप काम करते हो। किन चीज़ों पर काम करने से मतलब है मेरा कि किन टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम करते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो कि आप ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हो तो ऑब्वियसली उनकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड नहीं है, आपको सैलरी कम मिलेगी। इसके अलावा मान लो कि आप ऐसी चीज़ों पे काम करते हो जो हाईली डिमांडिंग नहीं है, तो आपको मार्केट के अंदर सैलरीज वगैरह नहीं मिलेगी। इवन आपकी करंट कंपनी जो है उसके अंदर भी आपको हाइक वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा। तो 3 चीज़ें फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां पर काम करते हो, किन लोगों के बीच में काम करते हो और किन चीज़ों पर काम करते हो, इन पर आपको बहुत फोकस करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल एक हाई लेवल की बात हो गई। अब थोड़ा सा और डीप में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं दोस्तों, कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो एक एंट्री लेवल पर, जो एक इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी एंटर कर रहा है, उसे ध्यान रखना चाहिए। मुझे अगर अभी एंटर करूं तो पता होना चाहिए, ताकि मैं अपनी ग्रोथ को मैनेज कर सकूं, पैसे के मामले में भी और पोजीशन के मामले में भी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि कभी भी एक लिमिटेड लेवल पर हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को। जैसे आप एक टीम ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली जब किसी भी टीम को ज्वाइन करते हो तो उसमें लेवल होते हैं, L1, L2, L3। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से, स्किल लेवल के हिसाब से लेवल्स होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इस लेवल पर असाइन किया गया, मैं केवल इसी चीज़ का काम करूंगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि टीम जो होती है उसके अंदर हर लेवल के लोग होते हैं, L1, L2, L3। डेवलपमेंट में होता है तो SDE 1, 2, 3, इस तरह से मैनेजर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लेवल के लोग होते हैं। क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, कई इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो एंट्री लेवल पर स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं मेरा लेवल तो L1 है, मैं इसी पर काम करूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे आपकी ग्रोथ इंपैक्ट होती है, आपकी लर्निंग इंपैक्ट होती है। वहीं पे कई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो एंट्री लेवल पर, ठीक है कि मेरा लेवल L1 है, लेकिन जो सीनियर लोग होते हैं उनके साथ क्लोजली जो है इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो L2 लेवल पर है, L3 लेवल पर है, वो लोग भी क्या काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब आप खुद इंटरेस्ट दिखाते हो ना चीज़ों को सीखने का, तो आपको दूसरे लोग भी शेयर करते हैं। तो कभी भी अपने आप को लिमिट मत करो कि मेरा लेवल ये है जिसका रोल मुझे असाइन हुआ है। आप थोड़ा सा उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करो और जो लोग हायर लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, ताकि आप जो है ना फास्ट तरीके से लर्न कर सको चीज़ों को, और आपकी टेक्निकल डेप्थ जो है वो थोड़ी जल्दी बन सके जिस भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो। तो पहले तो अपने आप का लेवल रिस्ट्रिक्ट मत करो।
दूसरा है दोस्तों कि जब आप एक टीम में काम करते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि केवल आपकी टीम का काम नहीं होता, आपको एक कंपनी में बहुत सारी और टीमों के साथ काम करना होता है। लेट्स सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो बेसिकली मैं डेटाबेसेस में डील करता था। जब हम डेटाबेसेस में डील करते हैं तो हमें और भी बहुत सारी टीमें होती है जिनके साथ काम करना होता है। लेट्स सपोज विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गया, बैकअप हो गया, क्लाउड टीम्स होगी, डेवऑप्स टीम होगी। इस तरीके से बहुत सारी टीमें होती है जिनके साथ हम क्लोजली इंटीग्रेशन में काम करते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन टीमों में भी थोड़ी रिलेशनशिप बनाएं और उन टेक्नोलॉजीज को भी एटलीस्ट हाई लेवल पर जानें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप बनाते हो तो ऑब्वियसली आपको भी उनके साथ कुछ नॉलेज शेयर करना पड़ेगा और वो आपको नॉलेज शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर तो डेप्थ बढ़ानी ही है, लेकिन और जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर आपको ब्रेथ जो है हाई लेवल पर चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऊपर उठेंगे, सीनियर लेवल पर जाएंगे, आर्किटेक्ट वगैरह के रोल्स वगैरह पर जाएंगे, तो आपको जो ये और टेक्नोलॉजीज का नॉलेज है ये बहुत काम में आएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है उन टेक्नोलॉजीज की जो टीम्स है उनके अंदर आप लोगों से कनेक्शंस बनाएं, उनसे प्रैक्टिकली चीज़ें समझें, सीखें। कोई ज़रूरी नहीं है इतनी डेप्थ में जाना है, लेकिन हाई लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि अपनी जो जॉब है उसके अंदर जो आपकी टेक्निकल लर्निंग हो रही है या जो नॉन टेक्निकल लर्निंग हो रही है केवल जॉब पर डिपेंडेंट ना रहे। जब हम बहुत सारे लोगों के, जैसे मैंने इंटरव्यू लिए तो हमने देखा कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनती होते हैं, लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जिस टीम में काम कर रहे होते हैं, उसमें उनको उतना काम करने का एक्सपोजर नहीं मिलता है ना। बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट होता है। वो उसके अंदर तो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बाहर इंटरव्यू वगैरह देते हैं तब वो पाते हैं कि उनको बहुत लिमिटेड चीज़ें आती है। तो हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन मार्केट के अंदर फिर उनके साथ दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है, अगर आपकी कंपनी में आपको लिमिटेड एक्सपोजर मिला है तो जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हैं उस टेक्नोलॉजी के और लोग जो है, जो और कंपनियों में काम करते होंगे, उनके साथ कनेक्शंस बनाइए, कम्युनिटी में लोगों से जुड़िए और जानिए कि अल्टीमेटली आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें और क्या क्या हो रहा है, और उन चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों पर हैंड्स ऑन कीजिए, ताकि आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे तो कोई आपको ये ना बोले कि आपको ये चीज़ नहीं आती, वो चीज़ नहीं आती। तो केवल अपनी कंपनी पर, अपनी जॉब में जो लर्निंग मिल रही है उसी पर डिपेंडेंट ना रहे। दोस्तों चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अप स्किलमेंट जो है वो रेगुलरली करते रहें। जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक बहुत लंबा पीरियड निकल जाता है जब हम अपनी लर्निंग्स पर ध्यान नहीं देते हैं। पता चला कि लेट सपोज 2 साल 3 साल तक हम जो नॉलेज है उसी के बेसिस पे कंपनी में काम कर रहे हैं और कुछ भी नई लर्निंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है, फिर एकदम से हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अब हमें अप स्किलमेंट करना है। तो वो राइट तरीका नहीं है। हमें कंटिन्यूसली कोशिश करना चाहिए कि लेट सपोज वीक में हम 2 4 5 घंटे जो हैं अपनी नई लर्निंग्स को देंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि आप फ्यूचरिस्टिक जो है तैयारी करते रहते हो और आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बदलती रहती है। दोस्तों चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो काम करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने काम को शोकेस करना भी सीखिए। अच्छे ईमेल लिखना, इसके अलावा जो आपने काम किया है उसको ढंग से प्रेजेंट करना, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक कंपनी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं और ऑब्वियसली ये आपके मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप काम करते हो उसको वो रिकॉग्नाइज करे, है ना, चाहे आप दिखा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो। लेकिन क्या होता है कि इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं लेकिन उसकी विजिबिलिटी अच्छी खासी बना लेते हैं। तो आपकी तरफ से जो हो सकता है कि आप ढंग से ईमेल पर चीज़ों को प्रेजेंट करना, कुछ मतलब रिजल्ट्स दिखाना कि देखो मैंने ये काम किया, इससे ये फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, ये दिखाना आना जरूरी है। इस चीज़ों को सीखिए। दोस्तों छठा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके कुछ मेंटर्स होने चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम ये सोचे कि हमें सब कुछ पता होगा, हम अपने भविष्य का रोड मैप बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है, हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए जो हमें समय समय पे गाइड कर सके, जिनके साथ हम डिस्कशन कर सके अपने फ्यूचर के बारे में, कुछ रोड मैप बना सके कि भाई आज मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ और मेरे टैलेंट के हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ मुझे अप स्किलमेंट करना चाहिए,
आगे ग्रोथ किस तरीके से करनी चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए। तो जो राइट मेंटर्स होते हैं वो आपको इन चीज़ों पर गाइड कर पाते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड जो है, ये जो सॉफ्टवेयर फील्ड है, इसमें जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजिकल लर्निंग करते रहिए, कोशिश कीजिए उन चीज़ों पर काम करें जो हमेशा डिमांड में है, ताकि आपको अच्छी सैलरीज मिल सके, अच्छी पोजीशंस मिल सके। स्मार्टली काम कीजिए, अच्छी सैलरी पे काम करिए, अच्छी सेविंग कीजिए, ताकि जो है आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, अपने परिवार के ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। हमेशा आपका कॉन्फिडेंस जो है अच्छा रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।